जब साइकिल जाते तो समुद्र में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 50 मीटर 100 मीटर तो दिख जाएंगे। वो तो पूरा अंधेरा हो जाता है। आवाज़ एक आता है जो बहुत भयानक, बहुत खतरनाक लगता है, तब डर लगता है। मेरा नाम प्रसन्न परिड़ा है और मैं सातवाया ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। हमारा जो सातवाया गाँव था वो एक के तरफ तो बे ऑफ बंगाल था और बाकी तीनों साइड से था वो भितरकनिका नेशनल पार्क। वहाँ 7 गांव था, 7 भैया। 7 भाई बोले तो 7 भाई, 7 ब्रदर्स। तो उधर वो जो चीज़ चाहिए आदमी को जीने के लिए वो पूरा चीज़ था। जंगल था और नदी था। तो हमारा मेन काम था तब नमक बनाना और मछली पकड़ना और जो मिट्टी का बर्तन उसको बनाना और बाकी खेती भी करना। हमको दूसरा जगह काम करने का ज़रूरत नहीं था। अगर डिजास्टर नहीं आता तो शायद तो हमारा गांव से कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। बे ऑफ बंगाल में हर साल 2-3 साइक्लोन आता है, छोटा बड़ा मिलके। तो हम लोग को उधर थोड़ा आदत हो गया था, बार बार साइक्लोन देख के थोड़ा आदत हो गया था, अभी डर लगने लगा है। जब साइक्लोन आते तो समुद्र में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 50 मीटर 100 मीटर तो दिख जाएंगे। वो तो पूरा अंधेरा हो जाता है। आवाज़ एक आता है जो बहुत भयानक, तो बहुत खतरनाक लगता है, तब डर लगता है। जो पहला साइक्लोन आया था वो शायद 1950 में आया था। उसे 2 गांव बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ और 2 गांव समुद्र के अंदर चला गया। तब तो सरकार उतना मतलब हेल्प करने के लिए नहीं था। 1971 में और एक साइक्लोन आया, इसमें से सातवाया का 4 गांव समुद्र के अंदर चला गया। हमारा जो पंचायत में सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ वो 1971, 1000 से ज़्यादा लोग मर गए थे। और तब क्या हुआ कि लोगों का पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था कि तूफान आएगा और इतना डैमेज करेगा, वो कुछ नहीं था। हमारा जो घर है वो टोटल बह गया था। उस टाइम में मेरा जो परदादा वो बीमार हालत में थे और वो मर गए। वो मतलब वो बह गए पानी में, वो मर गए। जो हमारा 7 तो गाँव था सातवाया पंचायत में, तो 1950 का बाद वो माइग्रेशन शुरू हो गया। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ तो मैं भी कुछ लोगों से बात जब किया, वो लोग बता रहे थे कि हम लोग तो मरेंगे लेकिन इतना डर के क्यों जिएंगे और इतना तकलीफ में क्यों जिएंगे दूसरे जाके। हमारा यहाँ जो पूर्वज यहाँ है था तो वो लोग अच्छा से मतलब ज़िंदगी गुजार लिया। तो हमको थोड़ा तकलीफ भी हो रहा है, होने दो, लेकिन हम लोग गाँव छोड़ के नहीं जाएंगे। एक गाँव के लिए प्यार है ना। तो 71 साइक्लोन का बाद जब हमारा पूरा मकान बह गया पानी में, तो मजबूरन आके जो ऊंचा जगह है मतलब जो सैंड ड्यून उसका पास एक जगह था, तो वहाँ आके घर बनाना पड़ा।
जब मैं बड़ा हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता तो स्कूल गया, पर्टिकुलर उसी टाइम में हमारा गांव गरीब भी देखा, हमारा गांव का लोग जिसका पिताजी के पास पैसा है कपड़ा देने के लिए, खाना देने के लिए, वो चाहे बुक्स वो पढ़ाई करता था। लेकिन मेरा पिताजी बहुत गरीब था। जब देखा कि पढ़ाई कर पाना और मुश्किल है तो नहीं कर पाऊंगा, तो क्यों बेकार मैं वो इतना तकलीफ झेलूँ। तो देखा तो बाहर लोग जा रहे हैं कुछ, तो मैं उनके साथ चला गया। बाहर जाए कुछ कमाई करूँगा तो शायद वो काम आएगा, पढ़ाई करने तो होगा नहीं तो क्यों कोशिश करूँगा। तो इसलिए मैं भी बाहर चला गया था। 1990 साइक्लोन का ठीक पहले मैं केरला चला गया था। और तब पता चल गया, न्यूज़ देखा तो देखा साथ उड़ीसा में ऐसा कुछ सुपर साइक्लोन है और इतना डैमेज किया। In 1999, a super cyclone touching wind speed of over 250 km per hour had struck Odisha, making it probably the greatest cyclonic disaster ever recorded. हमें लगा हमारा गाँव तो कुछ बचेगा, वो अभी तो हमारा गाँव होगा ही नहीं, मैप में तो नहीं होगा अब, क्योंकि हम लोग पूरा समुद्र का किनारे थे। More than 16 lakh houses were damaged, 23,000 houses washed away, 7 lakh houses fully damaged, and 8 lakh houses partially damaged. मतलब एक गाँव का ऊपर पूरा मिट्टी हो गया, वो गाँव ही नहीं। मकान तक पूरा समुद्र का अंदर चला गया था। मेरा एक दोस्त बता रहे थे, जब तूफान आया तो 99 का एक आवाज़ आ रहा था, लोग मरने का आवाज़, जैसे चिल्लाते ना मरने से पहले, ऐसा आवाज़ आ रहा था। बस वो साइक्लोन में रेस्क्यू करने के लिए कोई आया नहीं। जो हमारा पंचायत का लोग थे तब, वो लोग बहुत तकलीफ का सामना किया, बहुत तकलीफ। मतलब वो अभी किसी का बेटा है, उसका पिताजी नहीं, 5 साल का बेटा बच गया, पिताजी माताजी पूरा मर गए। और किसी का बूढ़ा बाप है, उसका दोनों तीनों जो भी बेटा बेटी है वो मर गए। 21 ବାତ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହେଲା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମେ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଅନ୍ୟ ପଟେ ଘର ଅଛି ତଳେ ତାରି ଉପରେ ଚଢ଼ିଛୁ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୋହନପୁର ଆମ ଗାଁ ପାଖ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଭାସିଗଲେ, ଖାଲି ଖୁଣ୍ଟ ଏମିତି ଶୋଇକି ରହିଛି। ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ରହିକିରି ଏ ଯେଉଁ କଖାରୁ କଦଳୀ ଆଖୁ ଏଇଆକୁ ଖାଇକିରି 3 ଦିନ କାଳ ସେଇ ପିଲା ଉପରେ ରହିଛ, ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇନି। ପାଣି ତ ଜଳ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଓହ୍ଲେଇବ କେମିତି? ଡର ମଲା ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଇଆଡ଼କୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ଖୁଣ୍ଟ ଏମିତି ଶୋଇକି ରହିଛି। ଏ ଘରର ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଶୋଇକି ରହିଛି। ଲୋକ ବଞ୍ଚିଲା ଭଳି କାହାରି ଆଶା ନଥିଲା। ଲୋକ କହିଲେ ଯିଏ ମରିଛନ୍ତି ମରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିକି 3 ଦିନ ଶୁଖୁଆ ହେଇକି ମରିବା, ଶୁଖି ଶୁଖି ମରିବା। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଇଆଡ଼ୁ ନଅଟ ଛାଡ଼ିଲା ସମୁଦ୍ରକୁ, ଟିକେ ଗଛ ବୁଛ ସବୁ ଦେଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିକି ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରିବା, ଖାଇବା କ'ଣ, ରହିବା କେମିତି। ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ତ ଜଳ ମିଳୁନି, କିମ୍ବା ଭାତ ମିଳୁନି, କି କିଛି ମିଳୁନି। जब साइक्लोन आता है तो वो तो जो घर है उसको तो समुद्र का अंदर लेके जाता है, लेकिन जो ज़मीन होता है, जो खेती का ज़मीन है, उसको डैमेज करता है। मतलब उनको उसका अंदर पूरा पानी भर जाता है, नमकीन पानी। तो शायद 2-3 साल तक और ज़मीन खेती करने का लायक नहीं रहता है। वही 2-3 साल अंदर आदमी बहुत गरीब हो जाता है। नाइन्टी नाइन का बाद में हमारा गांव से ज़्यादा माइग्रेट हुआ, ज़्यादा तो हो गया, क्योंकि खेती नहीं है। और क्या करेंगे, तो जाके मजबूरन केरला में बहुत लोग चला गया। उसके बाद कोई लड़का +2 +3 पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज में जा रहा था, अचानक उनका ज़मीन चला गया, उसका घर चला गया, तो वो पढ़ाई कैसे करेगा। तो वो भी सोचने लगा कि भूखा मरने से अच्छा है मैं कहाँ दूसरा जगह चला जाऊँ, थोड़ा कमाऊँ।
कोई भी स्टेट में अगर बड़ा डिजास्टर आता है तो वो गरीबी का कारण बन जाता है। चाहे वो जो गुजरात में जो भूकंप हुआ तो भी बहुत पीछे चला गया था, तो उड़ीसा में तो हर साल आता है ऐसा। हम लोग को रेडी रहते हैं कि इस साल नहीं हुआ, चलो अगले साल तो साइक्लोन होगा ही होगा। ज़्यादा इफेक्ट मतलब डैमेज होता है वो लाइवलीहुड है, क्योंकि खेती जाता है और जो मतलब गाय है भैंस है वो भी मर जाते हैं। तब लोगों तो चला जाता है साइक्लोन शेल्टर में, लेकिन गाय भैंस और बकरी वो उसको कहाँ लेके जाएंगे, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते और जो मर जाते हैं पूरा। जो गरीब लोग हैं उनके लिए वो तो मतलब जो गाय भैंस और बकरी वो संपत्ति है। मतलब कोई सोचता है 2 लाख का बेचूंगा और बेटी का ब्याह कराऊंगा या बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो एक साइक्लोन आता है और पूरा मर जाता है। तो सरकार का पास थोड़ा टाइम के लिए तो मदद मिलता है, लेकिन बाद में तो खुद को कुछ करना पड़ेगा। 99 के बाद लोगों को लगा हम लोग नहीं बचेंगे, तो वो लोग डिमांड किया हमको जल्दी यहाँ से निकलवा लो, दूसरा जगह का शिफ्ट करवा दो। सरकार जब बोलते तो हमारा गांव को ये तुम लोग वकील पाड़े ये जो एरिया है ना यहाँ 1-2 दिन के लिए वहाँ चला जाओ, साइक्लोन शेल्टर है वहाँ रुक जाओ, तो हमारा लोग राजी नहीं हो रहे थे। हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, मरेंगे तो यहाँ मरेंगे। क्योंकि एक गुस्सा आता सरकार और कि हम लोग को क्यों नहीं लेता है, दूसरा जगह शिफ्ट करता है, हमको सिर्फ बोलता है 1-2 दिन रुकने के लिए, तो हम लोग नहीं जाएंगे। रिहैबिलिटेशन कॉलोनी जो बनने का बाद भी कुछ लोग राजी नहीं हो रहे थे आने के लिए कभी। ये हम लोग वहाँ जाके क्या करेंगे, कुछ मतलब खेती नहीं है, कुछ नहीं है, स्लाइड और सपोर्ट नहीं। तो सरकार ने एक मतलब बोला था ठीक है हम लोग आपको कुछ ज़मीन भी देंगे खेती करने के लिए, जो अभी तक नहीं हुआ। लोगों का अभी भी वो डिमांड है। दो 2018 में पूरा लोग आ गया था, लेकिन जब हम लोग यहाँ शिफ्ट होके आ गए तो हमको लगा यार हम लोग तो लाइवलीहुड पूरा छोड़ के आ गए वहाँ, ये तो और मुश्किल हो रहा है जीने के लिए, तो मुश्किल जगह है। और यहाँ कैसे मतलब खाना पीना अरेंज करना और बच्चों को पढ़ाना कमाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ अभी। उसका बाद में समझ आया लाइवलीहुड क्या है, जितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ तो हमारा गांव में हर घर में माइग्रेंट लेबर मिलेगा आपको, क्योंकि कमाई का कोई माध्यम नहीं है हमारे पास अभी, तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर नहीं जाएंगे तो मकान बनाना जो भी ज़रूरत है आदमी को, इंसान को जो ज़रूरत है जीने के लिए, वो तो नहीं पूरा कर पाएंगे, तो जाना पड़ता है। ऐसा हमारा अभी जो कॉलोनी है, ये कॉलोनी में तो यूथ नहीं है बिल्कुल। अगर डिजास्टर नहीं आता तो शायद तो हमारा गांव से कोई भी नहीं आता। हमारा गांव से पलायन स्टार्ट मतलब जो माइग्रेशन शुरू हुआ, तो मेनली वो जो लड़का लोग जा रहे थे तो हमारे पास ही जा रहे थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा पुराना था वहाँ, तो हमको ही मदद करना था उस टाइम कम्युनिटी को। और जो नया लड़का जा रहे हो क्योंकि हमको मालूम है गांव का कंडीशन ऐसा है, उनका फाइनेंशियल हालत ऐसा है, और अगर उस टाइम में कमाई नहीं करेंगे तो भूखा रहेंगे। मैं भी प्लम्बिंग का काम करता था पहले जाके, जो होल मारते ना दीवार में, तो वो उतना एक्सपीरियंस नहीं। नया लड़का जो हाथ में लगता है हथौड़ा, तो वो याद आता है, बचपन याद आता है। ठीक है हम लोग गरीब था तो भूखा रहते ठीक चलता था, ये इतना तकलीफ हो रहा है यार। माइग्रेंट लेबर का ज़िंदगी बहुत बुरा होता है। जैसे पिंजरे में बंद है, आदमी नहीं वो मशीन बन जाता है, क्योंकि हम लोग नौकरी नहीं करते हैं कि ऑफिस में नहीं बैठता, हम लोग काम करते हैं मजदूरी। बुरा लगता है, कोई हमको गाली देता है, कोई कुछ बोलता है, अगर हमारा काम किसी को पसंद नहीं होता, कोई मालिक को, तो वो बुरा भला कर बोलता है। लगता है ठीक है हम लोग गरीब है बोल के सुनना पड़ता है। अगर हमारे पास पैसा होता तो हमारा गांव नहीं जाता,
अगर हमारा पुराना गाँव होता तो हम लोग खेती भी करता अच्छा लगता। तभी आदमी को लगता है ठीक है, मेरा पिताजी जो बोलते ठीक बोलता था कि गाँव में रुको ठीक है, अपना खेती करो। चाहे मतलब एक बार खाना खाओ, 2 बार मत खाओ, लेकिन अपना घर में रुको ठीक है, सेफ है। 5-10 साल काम करने के बाद मुझे एहसास हो रहा था अब अभी गाँव में रुकना अच्छा है, यहाँ कुछ नहीं। ये सिलसिला चलता है, हर कोई आने का टाइम बोलता है नहीं आऊँगा और फिर गाँव आने का 2-4 महीने के बाद जब कर्जा हो जाता है, तब ज़रूरत तो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर जाता है आदमी कमाने के लिए। अभी मैं सरपंच होने का नाते मेरा जो बड़ा प्रायोरिटी है वो क्या है, लोगों को साथ मिलाना और हर किसी को एक यूनाइट करना। और अगर हम यूनाइट होकर काम करेंगे तो शायद सक्सेस होंगे। एक विलेज ऐसा चाहता हूँ, एक गांव चाहता हूँ ऐसा जो स्किल जो अलग अलग काम में। अगर चाहे आप कपड़ा बना रहे हो, चाहे आप जूता बना रहे हो, चाहे आप जो भी करो, खेती करो, आप स्किल होके वो काम करो तो अच्छा लगेगा। हम लोग को तो ट्रेडिशनल वे था जो इनकम का, वो तो अभी नहीं है। लेकिन हमको तो अल्टरनेटिव लाइवलीहुड चाहिए और उसके लिए हमको ट्रेन होना चाहिए, हमको हमारे पास वो स्किल होना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि जो गलती हमारा मैंने किया, शायद तो मेरा बच्चा वो गलती ना करे। मैं पढ़ाई लिखाई नहीं किया, चाहे जो भी मजबूरी हो, और मैं जाके माइग्रेशन लेबर का हिसाब से बहुत दिन काम किया और खुद का बारे में नहीं सोचा, मैं कैसे मतलब चेंज लाऊं ज़िंदगी में, नहीं सोचा। मैं सोचता हूँ जो जनरेशन आ रहा है वो ऐसा गलती ना करे। इतना फोर्सफुली मैं नहीं चाह रहा हूँ कोई इतना फोर्सफुली जाए कि उसका कोई बुरा बोले और वो चुपचाप अपना मतलब आंसू पी के फिर काम करे। मैं नहीं चाह रहा हूँ मेरा गाँव में कोई ऐसा फिर मजबूरी आए। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है, तो मैं वही बता रहा था कि हम लोग शायद तो पहला आदमी हो सकते हैं और पहला गांव जो समुद्र का वजह से रिहैबिलिटेट हुआ, पहला हो सकता है, लेकिन आखिर नहीं। और बहुत गांव है, बहुत जगह है ऐसा जो समुद्र में डूबने वाला है, और वो लोग बहुत कुछ झेलने वाले हैं। हमारा जो गांव था वो 300-400 साल पहले हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई किसी का पास कोई गाड़ी, कोई बंगला, कुछ नहीं। हम लोग कुछ नहीं किया, लेकिन सफ़र हम लोग किया ना। और जो लोग पहले इंडस्ट्री बनाया, जो लोग पहले मतलब क्लाइमेट को मतलब चेंज करने में योगदान दिया, वो लोग भी बताते हमको सिखा रहे ये क्लाइमेट चेंज ऐसा हो रहा है, आप लोग ऐसा करो, आप लोग ऐसा करो, आप अर्थ आवर बनाओ, आप एक पेड़ एक हमको बनाते हैं आप एक पेड़ लगाओ। हम लोग जंगल बनाए, हमको पेड़ लगाने के बाद हम लोग तो जंगल बनाए फिर भी हम लोग रिहैबिलिटेट हुआ।